हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम एडवांस जावा फॉर डिप्लोमा की लेक्चर 3 को देखने वाले हैं। पर इससे पहले अगर आपने हमारे पहले लेक्चर्स को नहीं देखा, लेक्चर 1 और 2 को, सबसे पहले वो जाकर देखो, उसके बाद ही आपको ये सारी टॉपिक समझ में अच्छे से आने वाली हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, फ्रेम की, विंडो की पहली प्रोग्राम, सिंपल एक हम विंडो क्रिएट करने की प्रोग्राम आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ साथ में एप्लेट की लाइफ साइकिल और एप्लेट के प्रोग्राम्स बताने वाला हूं। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी प्रोग्रामिंग के लिए, और साथ साथ आपके एडवांस जावा फॉर डिप्लोमा में जो आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जो लास्ट टाइम जो हमने जो क्वेश्चंस फेस किए थे डिप्लोमा में, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊँगा इस लेक्चर में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको डिप्लोमा और डिग्री के सारे ट्यूटोरियल, सारे अपडेट्स टाइम पे मिलते रहा करें। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक सिंपल प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं जावा में एक विंडो के लिए, जो कि हम फ्रेम की मदद से यहाँ पे बनाने वाले हैं AWT कंपोनेंट्स का यूज़ करके। सबसे पहले लाइन में आपको दिख रहा होगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। सबसे पहले लाइन में आपको दिख रहा होगा import java.awt.star सेमीकोलन। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि हम AWT के पैकेज को इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। ये करना क्यों ज़रूरी है? जब भी हम कोई भी प्रोग्राम में किसी पैकेज के कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, अगर आप C सीखे हो या फिर C++ आपने देखा होगा कि जब भी आप C++ में जैसे आप IO स्ट्रीम लिखते थे, उसका क्या मतलब था? connew.h, उसका क्या मतलब होता है कि आप उसके कंपोनेंट्स को यूज़ करो, इनपुट आउटपुट। जब आप C in C out को यूज़ करते हो, उसके लिए आपको IO स्ट्रीम का connew.h का यूज़ करना पड़ता था। वैसे ही C++ में stdio.h का यूज़ करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो पैकेज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पैकेज इंक्लूड करना। मैं आपको साइड में कमेंट डाल देता हूँ, पैकेज, ये इसको हम लोग बोलते हैं पैकेज इंक्लूड करना, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले लाइन क्या लिखा है हमने? क्लास फर्स्ट एक्सटेंड्स फ्रेम। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से वाकिफ़ हो गए, C++ में, जावा में आपने पढ़ा हो कि क्लास हम क्यों बनाते हैं, क्या होता है क्लास, वो सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी मैं आपको बताया तो क्लास क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है मेथड्स और डेटा टाइप्स का, मतलब डेटा फंक्शन, डेटा मेंबर फंक्शन का और डेटा मेंबर्स का एक कलेक्शन, जिसमें हम अपने डेटा और फंक्शंस को डालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास। क्लास हम क्यों बनाते हैं? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए, ताकि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हमारी जो प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए। हमने यहाँ पे एक बनाया है क्लास, जिसका हमने नाम रखा है फर्स्ट। क्लास फर्स्ट एक्सटेंड्स फ्रेम। अब एक्सटेंड्स फ्रेम का मतलब क्या है? ये जो फ्रेम है ना, ये हम फ्रेम है, ये क्लास है हमारा, ठीक है। जब भी हम कोई विंडो, पैनल, डायलॉग, कुछ किसी चीज़ की प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कोई ना कोई क्लास से हम एक्सटेंड करते हैं, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी न किसी क्लास से हम डिराइव करते हैं। तो वैसे ही ये जो फ्रेम है ना, जो हम अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, वो फ्रेम की प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम क्लास यहीं से आता है। और जो एक्सटेंड कीवर्ड है, मतलब एक्सटेंड्स का मतलब क्या? तो ये जो क्लास है हमारा फर्स्ट क्लास, जो हमने क्लास फर्स्ट बनाया है, वो इस फ्रेम के क्लास से डिराइव हुआ है। इसका ये मतलब, वो एरो का मतलब आप देख रहे हो, एरो इस साइड जा रही है, इसका मतलब जो फ्रेम है, क्लास फर्स्ट है हमारा, वो फ्रेम क्लास से ही हमने डिराइव किया है, इसका ये मतलब हुआ। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया जिसका हमने नाम रखा है फर्स्ट, या फंक्शन देखो, इसका हमने नाम रखा है फर्स्ट। ये जो हमारा फंक्शन, इसका हमने नाम रखा है फर्स्ट। ये यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो, आप क्लास का नाम कुछ भी डाल सकते हो, आप फंक्शन का नाम कुछ भी डाल सकते हो। वो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप फर्स्ट डालो या फिर टेस्ट डालो, वो कोई मैंडेटरी नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डाल रहे हो। हमने यहाँ पे एक फंक्शन जिसका हमने नाम रखा है फर्स्ट। उसके बाद हमने फंक्शन के अंदर क्या लिखा है? बटन बनाया। अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बटन को कैसे डिक्लेयर करते हैं। बटन को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है? बटन जो भी क्लास है, सपोज करो यहाँ पे अगर टेक्स्ट फील्ड होता तो हम क्या डालते? टेक्स्ट फील्ड डालते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, ये जो बी दिख रहा है आपको, जिसको मैंने सर्कल किया, ये क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमने न्यू डाला। न्यू ऑपरेटर है जो जब भी हमको किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, जो कि एक ऑपरेटर की तरफ फंक्शन करता है, जो हमें न्यू क्लास बना के देता है, न्यू ऑब्जेक्ट बना के देता है। यहाँ पे हमने फिर क्लास का नाम लिखा बटन, ये एक तरह का सिंटैक्स है। देन हमने जो ब्रैकेट में लिखा है क्लिक मी, ये आपका लेबल होगा जो बटन के ऊपर दिखेगा आपको। मैं आउटपुट अभी दिखाऊंगा इसके बाद। जो बटन के ऊपर आपको दिख जाएगा वो लेबल हो गया क्लिक मी का। उसके बाद हमने
डॉट सेट बाउंड्स किया है। बी क्या है, हमारा बटन का ऑब्जेक्ट है। बटन पे कोई भी फंक्शन आपकी परफॉर्म करना है तो आपको उसके ऑब्जेक्ट की मदद से करना होगा। बी डॉट सेट बाउंड्स, सेट बाउंड का मतलब क्या होता है, आपके कोऑर्डिनेट सेट कर, जो आपकी बटन है, सपोज करो आपकी एक विंडो है, यहाँ पे हमने एक बीच में बटन डाला। अब ये बटन कहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे। तो कोई भी स्पेस की कोऑर्डिनेट क्या होती है, एक्स वाई जेड, या फिर x1 y1 x2 y2, जो विड्थ एंड हाइट की कोऑर्डिनेट्स होती है, वही हमने यहाँ पे डाला है, x1 y1 x2 y2। उसके बाद हमने ऐड फंक्शन का यूज़ किया। ये एक फंक्शन है जो कि हमारे कंपोनेंट्स को, हमारे जो कंपोनेंट्स की जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐड करता है। यहाँ पे ये देखो, एडिंग कंपोनेंट्स। आप मेरे साथ इस प्रोग्राम को लिख भी सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, साथ साथ कमेंट्स भी लगाओ, ताकि आपको आगे चल के जब प्रोग्राम आप पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमने बटन को यहाँ पे ऐड किया, देन हमने साइज सेट किया है फ्रेम का। साइज़ क्या है, 300 मतलब हाइट और विड्थ 300 होगी। सेट लेआउट नल। सेट लेआउट का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई एक चीज, लेआउट का जनरल मतलब क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइज कैसे करो, इसकी जो लेआउट है वो कैसे हो। सपोज करो हमने 3 बटन लिया तो उसकी 3 बटन इस लाइन में होगी, इस लाइन में होगी, इस लाइन में होगी, कैसे डिज़ाइन करेंगे हम लोग उसको बोलते हैं लेआउट। कि हम जो अरेंजमेंट कर रहे हैं अपने कंपोनेंट्स का वो किस तरीके से करेंगे, हम लोग उसको बोलते हैं लेआउट डिज़ाइनिंग। तो हमने यहाँ पे क्या डाला, सेट लेआउट नल। मतलब नल का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि हमने अभी तक इसमें कोई लेआउट सेट नहीं किया। लेआउट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि लेआउट क्या होता है, कितने तरह के लेआउट होते हैं, वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने सेट के सेट विजिबल ब्रैकेट में ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, सेट विजिबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे फॉल्स डालोगे तो जो आपकी जो विंडो है, जो हमने फ्रेम बनाया वो दिख के नहीं आएगा। विजिबल का मतलब था ट्रू, इसके नाम में ही इसकी प्रॉपर्टीज छुपी हुई है। तो ये चीज़ें हमने क्लास का काम किया। यहाँ पे हमने क्लास को क्लोज किया, क्लास का काम यहाँ पे हो गया। आप चाहो तो उसमें और भी कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट फील्ड ऐड कर सकते हो, लेबल ऐड कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने यहाँ पे देख मेन फंक्शन, जिसका नाम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स को आपको ध्यान में रखना है। ब्रैकेट्स में हमने सिंपल क्लास का नाम लिखा, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया, बस इतना ही प्रोग्राम है। हमने सिंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जो आपने C++ में जिस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया था, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू कीवर्ड, फिर क्लास का नाम, सेम हमने वैसे ऑब्जेक्ट बनाया है। और ऐसे हमने सिंपल एक विंडो की प्रोग्राम को बनाया है। इसका आउटपुट क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका आउटपुट ऐसा आएगा। ये एक हमारी विंडो होगी, देन एक बीच में बटन आएगा जिस पे लिखा होगा क्लिक मी। ये हमारा आउटपुट आने वाला। अगर आपकी जो थ्योरी पेपर अगर एग्ज़ाम होती, या फिर इस लेक्चर को कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जिसकी एग्ज़ाम थ्योरी होने वाली है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आउटपुट बनाना। क्योंकि आउटपुट बनाने से क्या होता है, जब भी आप एग्ज़ाम में आउटपुट बनाते हो और अगर आप प्रोग्राम में कोई मिस्टेक करते हो तो एग्जामिनर्स को कंसिडर करता है कि प्रोग्राम पूरा सही, क्योंकि अगर आपने आउटपुट सही बनाया है तो आउटपुट को हमेशा ध्यान में रखो। तो ये थी हमारी जो हमने जो प्रोग्राम किया है, सिंपल विंडो प्रोग्राम, सिंपल क्रिएटिंग फ्रेम प्रोग्राम, की हम फ्रेम को, सिंपल फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं, उसको आज हमने इसमें देखा है। तो अब हम देखते हैं एप्लेट्स के बारे में कि एप्लेट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लेट होता क्या है। एप्लेट एक जावा प्रोग्राम होता है। जो भी जावा प्रोग्राम, जैसे हम नॉर्मल अपने जावा प्रोग्राम्स को करते हैं, वैसे ही सेम तरीके से हम एप्लेट के भी प्रोग्राम को करते हैं जावा प्रोग्रामिंग में। बट एप्लेट की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से हम एप्लेट को यूज़ करते हैं। जब भी आप अभी तक जावा जितने भी प्रोग्राम्स आपने किए वो आपने कंसोल पे रन कराए थे, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कमांड डाल के रन कराए थे। किसी भी जावा प्रोग्रामिंग को आपने अभी तक ब्राउज़र में इंटीग्रेट नहीं किया, जैसे किसी भी वेब पेज में इंटीग्रेट नहीं किया था। बट आपने देखा कि बहुत सारे वेबसाइट्स जावा पे बनते हैं, बहुत सारे पेमेंट गेटवे जावा पे बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं एप्लेट के थ्रू। हम एप्लेट की जो प्रोग्रामिंग होती है ना, उसके थ्रू हम जावा को HTML के साथ इंटीग्रेट करते हैं। मतलब हम एप्लेट के प्रोग्राम को वेब पेज में इंटीग्रेट करके वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग को। इस वजह से हम लोग एप्लेट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है ये जो एप्लेट प्रोग्रामिंग है। तो सबसे पहले हम एप्लेट की जो
कुछ बातें होती है, उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एप्लेट में कोई भी मेन फंक्शन नहीं होता। अभी तक आपने C++, जावा या फिर एडवांस जावा की भी प्रोग्रामिंग एप्लेट से पहले की जो देखी है उसमें आपने देखा है कि सारे प्रोग्राम में मेन फंक्शन डालना कंपलसरी था, बट एप्लेट की प्रोग्रामिंग में कोई भी मेन फंक्शन नहीं होता, क्योंकि हम एप्लेट के प्रोग्राम को HTML के साथ इंटीग्रेट करते हैं और HTML में हम लोगों को पता है जैसे कि HTML की प्रोग्रामिंग में हम लोग मेन फंक्शन नहीं डालते, उसमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है। तो जो एप्लेट की जो प्रोग्राम होती है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। जो लाइफ साइकिल ये बनाया है मैंने, हालांकि ये थ्योरी पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये लाइफ साइकिल को समझना। MCQ में इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताता हूँ। इससे आपको क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि इस स्टेज पे कौन से फंक्शन को यूज़ कर रहा है, इस स्टेज पे कौन से फंक्शन को यूज़ कर रहा है। अभी मैं सबसे पहले आपको एप्लेट की जो लाइफ साइकिल वो समझा दो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले बॉन्ड, ये जो बॉन्ड फेज है, बॉन्ड मतलब जब एप्लेट को हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो इस फेज में रहता है। और यहाँ पे जो कौन सी फंक्शन यूज़ होती है उसको बोलते हैं हम लोग इनिट फंक्शन, इनिशियलाइज करना। जब भी हम कोई एप्लेट को इनिशियलाइज करते हैं तो उसके लिए हम लोग इनिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और ये जो स्टेज है ये बॉन्ड स्टेज है, जहाँ पे एप्लेट बॉन्ड होता है मतलब क्रिएट होता है। देन एप्लेट जाता है रनिंग स्टेज में। रनिंग स्टेज मतलब एप्लेट परफॉर्म करने लगता है, परफॉर्मेंस के स्टेज में वर्किंग हो जाता है, एप्लेट एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं रनिंग स्टेज एप्लेट का। उसके लिए जो फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है वो होती है स्टार्ट। जो ये स्टार्ट फंक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है जब भी एक एप्लेट रनिंग स्टेज में जाता है। तो उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे आइडल फंक्शन है, आइडल स्टेज है। आइडल स्टेज क्या होता है, जहाँ पे सपोज करो हमने एक रिसोर्स यूज़ किया, उस रिसोर्स की ज़रूरत हमें अभी नहीं, आगे जाके होने वाली, तो हम उस रिसोर्स को पॉज कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। वो ये स्टेज होता है आइडल के स्टेज, जहाँ पे रिसोर्सेज स्टॉप होती है, पॉज होती है। यहाँ से अगर आपने स्टार्ट फंक्शन का यूज़ किया तो ये फिर से रिज्यूम हो जाएगी, स्टॉप का यूज़ किया तो ये फिर से स्टॉप हो जाती है। देन जाता है लास्ट स्टेज डेड का स्टेज, जहाँ पे एप्लेट हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाता है, प्रोग्राम से बाहर हो जाता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके लिए हम जिस फंक्शन का यूज़ करते हैं वो होता है डिस्ट्रॉय फंक्शन का यूज़। ये डिस्ट्रॉय फंक्शन, जहाँ पे हम डिस्ट्रॉय फंक्शन का यूज़ करते हैं एप्लेट को टर्मिनेट करने के लिए, एप्लेट को फिनिश करने के लिए, एप्लेट को स्टॉप करने के लिए। एक और फंक्शन का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं पेंट फंक्शन। पेंट फंक्शन एप्लेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई भी चीज़ अगर आपको ड्रॉ करनी है, कोई भी चीज़ आपको दिखानी है स्क्रीन पे एप्लेट के थ्रू, तो आपको पेंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। पेंट फंक्शन के अंदर की चीज़ें ही आपको स्क्रीन पे दिखने वाली है, हमेशा याद रखना है। आपके एग्ज़ाम के लिए एक क्वेश्चन की मैं आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाली है, कि एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कौन सी फंक्शन को हम यूज़ करते हैं स्क्रीन पे कंपोनेंट्स को व्यू करने के लिए एप्लेट में। तो आपको ऐसे बहुत सारे वो लोग एग्जाम्पल दे देंगे, पेंट फंक्शन लिख देंगे, स्टार्ट फंक्शन लिख देंगे, डिस्ट्रॉय फंक्शन लिख देंगे, स्टॉप फंक्शन लिख देंगे। उनमें से आपको एक चीज़ बताना होगा करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर है पेंट फंक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग एप्लेट की चीज़ों को दिखाने के लिए स्क्रीन पे। तो ये थी एप्लेट की लाइफ साइकिल। एप्लेट की बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी कि हम एप्लेट क्यों यूज़ करते हैं। एप्लेट यूज़ करते हैं हम लोग वेब पेज में अपने प्रोग्राम को, जावा प्रोग्राम को इंटीग्रेट करने के लिए। अब एप्लेट बनाते कैसे, सिंपल एप्लेट के प्रोग्राम में आपको क्विक बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले हम जो जावा फाइल को इंक्लूड करते हैं, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। जो जावा फाइल हमने इंक्लूड की import java.applet स्टार और सेमीकोलन, मतलब हमने जावा एक फ़ाइल को इंक्लूड की है। जैसा मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया था कि हम इंक्लूड क्यों करते हैं। पैकेज का मतलब क्या होता है, एप्लेट पैकेज का मतलब ये कि हम एप्लेट की क्लासेस को यूज़ करने वाले, इसलिए हम एप्लेट की चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद हमने लिखा पब्लिक क्लास ए हमारा क्लास है, जो ये ए आप देख रहे हो, इसके बाद आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। ये ए हमारा क्लास एक्सटेंड्स एप्लेट, मतलब एप्लेट के क्लास से हमने अपने क्लास को डिराइव किया है। देन एक हमने फंक्शन का यूज़ किया पब्लिक वॉइड पेंट, जो कि मैंने आपको लाइफ साइकिल में बताया है यहाँ पे कि पेंट का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। पेंट कंपलसरी है, जो भी चीज़ें पेंट के अंदर आप लिखोगे वही सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखने वाली है। पेंट का यूज़ हमने किया वो पब्लिक वॉइड पेंट। देन ग्राफिक्स जी का मतलब क्या, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो यार, जब भी कोई चीज़ हम स्क्रीन पे दिखाते हैं या फिर बैकएंड में प्रोसेस करते हैं, तो उस हर एक प्रोसेस के पीछे एक क्लास होती है, ठीक है। हर क्लास का एक अपना एक काम होता है। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स है ना, वो एक क्लास है। ग्राफिक्स क्या है, एक क्लास है। और ग्राफिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे g.draw स्ट्रिंग नाम की जो फंक्शन है, जो हमें एक स्ट्रिंग हमारे स्क्रीन पे एग्जीक्यूट कराती है, वो स्ट्रिंग जो फंक्शन है ये आती है ग्राफिक्स क्लास से।
ये जो फंक्शन है जी तो ऑब्जेक्ट का नाम है। ये जो ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो डिराइव हुई है, जो सब क्लास आई जो फंक्शन है, ये डिराइव हुई है यहाँ से, ग्राफिक्स से। ग्राफिक्स सब क्लास से ये निकल गया ये ड्रॉ स्ट्रिंग। तो हर एक क्लास में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे आप ये IO स्ट्रीम होता है, उसके अंदर सी इन सी आउट होता है, या फिर stdio.h में होता है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारे फंक्शंस जो हर क्लास से निकल के आते हैं। तो ये ड्रॉ स्ट्रिंग ग्राफिक्स से निकल के आता है। इसलिए जब भी आप पब्लिक वॉइड पेंट लिखते हो तो ग्राफिक्स लिखना कंपलसरी अगर आपको कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी। तो जी का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएँ। ड्रॉ स्ट्रिंग मतलब ड्रॉ स्ट्रिंग, इस क्लास से हमने ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन को एक्सेस किया है ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसका ये मतलब होता है। हमने डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिखा, सिंपल टेक्स्ट लिखा, देन 2550 ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग यूज़र इंटरफेस पे करते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपके कंपोनेंट्स कहाँ पे प्लेस हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वही चीज़ें हैं कि आपके कंपोनेंट्स कहाँ पे प्लेस, और ये चीज़ें हमने दिखाया। देन हमने प्रोग्राम को कर्ली ब्रैकेट से क्लोज किया। ये सिंपल एप्लेट की प्रोग्राम थी। ऐसे हम एप्लेट की प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं। तो इंपोर्ट किया, सिंपल क्लास बनाया, पब्लिक वॉइड पेंट का यूज़ किया, एक सिंपल से स्ट्रिंग आपको हमने प्रिंट करा के दिखाई है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कि जो मैं जैसा पहले मैंने आपको बताया था HTML फाइल में एप्लेट प्रोग्रामिंग को इंक्लूड करते हो उसका क्या प्रोसेस, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ एक सिंपल से प्रोग्राम में कि एप्लेट प्रोग्राम HTML फाइल में हम जावा प्रोग्रामिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग HTML के प्रोग्राम से वाकिफ़ होंगे पहले से, उनको पता होगा कि HTML की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो HTML में सबसे पहले हम लिखते हैं HTML। ठीक है, HTML लिखा हमने, उसके बाद हेड डालना, टाइटल डालो। टाइटल कंपलसरी नहीं है डालना, हमने कुछ टाइटल डाला, देन टाइटल को क्लोज़ किया। ठीक है, उसके बाद हम जब बॉडी अपना स्टार्ट करते हैं, बॉडी के अंदर भी एप्लेट लिख सकते हैं या फिर बॉडी के बाहर भी लिख सकते हैं। हम एप्लेट को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करो हमने यहाँ पे HR टैग लिया, ये HTML की टैग्स होती है। अगर आपको HTML पहले से पता होगा तो ये सारी चीज़ें पता होंगी आपको। HR के अंदर हमने लिखना है एप्लेट, एप्लेट के बाद क्लास इक्वल्स टू जो आपके प्रोग्राम का क्लास था वो आपको यहाँ पे डालना। जो हमने पहले जो एप्लेट की प्रोग्रामिंग की थी उसका क्या नाम था? पब्लिक क्लास ए एक्सटेंड्स एप्लेट, मतलब हमने क्लास का नाम रखा था ए। तो यहाँ पे आपको डबल कोट में ए डालना है। उसके बाद हमने डालना हाइट, एप्लेट की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 300 सपोज़ करो। विड्थ डाल दी हमें, सपोज़ करो 500 मैंने डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हो आप। इसको क्लोज़ कर दो, यहाँ पे एप्लेट को बंद कर दो। अगर आपको इसके बीच में कोई स्टेटमेंट लिखा तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। उसके बाद हम HTML के प्रोग्राम को ही बंद करेंगे। सपोज़ करो हमने हेड को बंद कर दिया, देन हमने HTML को बंद कर दिया। इससे पहले हम HR को बंद करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम HTML के प्रोग्राम में एप्लेट की प्रोग्रामिंग को, जावा की प्रोग्रामिंग को इंक्लूड करते हैं एप्लेट की मदद से। अब आप एप्लेट में जैसा पहले हमने डाला था, एप्लेट में बस एक स्ट्रिंग ड्रॉ किया था, वैसे आप एप्लेट की प्रोग्रामिंग में कुछ भी चीज़ें डाल सकते हो और कैसे भी चीज़ें आप HTML के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो और उसको वेब पेज पे दिखा सकते हो। तो ये थी ये जो पूरी जो सिचुएशन थी, ये थी एप्लेट प्रोग्रामिंग की सीन। तो इस लेक्चर में जो चीज़ें हमने सीखी है वो क्या था? सबसे पहले हमने विंडो प्रोग्राम क्रिएट किया फ्रेम के थ्रू। उसके बाद हमने एप्लेट को देखा, एप्लेट की लाइफ साइकिल देखी, एप्लेट की प्रोग्रामिंग देखी, वेब पेज से कैसे इंक्लूड करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में देखी है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना, और आप एक टीचर हो तो इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप पर डालो ताकि सारे बच्चे लॉकडाउन के पीरियड में भी अच्छे से जावा, एडवांस जावा की ट्यूटोरियल्स ले सके। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारे आने वाले डिग्री डिप्लोमा के लेक्चर्स टाइम पे मिलते रहा करें। और हमारी जो वेबसाइट आने वाली जिस पे आपको सारे ऑनलाइन एग्जाम्स इन सब चीज़ों के मिलेंगे फ्री में, उसके बारे में भी आपको न्यूज़ जल्द से जल्द पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।